60% लोग ही बिहार में लिटरेट हैं और उसमें भी महिलाएं बहुत पीछे हैं, सिर्फ 50% महिलाएं लिटरेट है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि महिलाओं को और आगे भेजे पढ़ने के लिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कई क्षेत्रों में बहुत आगे है। ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा कि लड़कियों ने ज्यादा मेडल्स जीते हैं लड़कों से, और मनु भाकर तो 2 मेडल्स लेके आई है। तो लड़कियों को पीछे नहीं रखें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। और मैं युवा के बारे में बात करना चाहूंगी कि आज का युवा देश का भविष्य है और बिहार में युवा सबसे ज्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा युवा किसी प्रदेश में है तो बिहार में है। लगभग 7.5 करोड़ युवा है बिहार में, और युवा को बहुत परेशानियों का सामना फेस करना पड़ता है बिहार में। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और फिर बाद में करप्शन है। और जब पास हो जाते हैं बिहार के लोग किसी तरीके से पढ़ के, तो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। बिहार में शिक्षा का ऐसा बोलता हूं कि आज हमारे देश को भी एक ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो तलवार की बजाय कलम से और संघर्ष की बजाय अपने विचारों से इस देश का और इस समाज का नेतृत्व करे। साथियों, मैं जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि आखिर ये जन आशीर्वाद संवाद यात्रा क्यों शुरू करना पड़ा और इस जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा करने का मकसद क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह जन आशीर्वाद जो यात्रा है यह सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि आप लोगों की एक आवाज है, ताकि आने वाले समय में इस बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए और आने वाले समय में इस बिहार को एक आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनाए और आने वाले समय में इस बिहार को एक मजबूत बिहार कैसे बनाए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो जन आशीर्वाद संवाद है यह एक मिशन है। इस कार्यक्रम का करने का मकसद यह है कि आज हम लोग जितने भी युवा हैं एक मिशन पे निकले हैं, और एक मिशन का मकसद यह है कि आने वाले समय में हम अपने बिहार को हर क्षेत्र में एक मजबूत बिहार कैसे बनाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र हो। तो इसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है, ताकि आने वाले समय में हम बात करते हैं बदलने की। ये हमारा जन आशीर्वाद का जो बात है कि बात बिहार की और बात बदलाव की, तो आखिर ये बदलाव कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो हमें जितने भी युवा हैं, हर युवा को अपनी सोच को बदलनी होगी, ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। और सोच हम लोग कैसे बदलेंगे ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार कैसे बने। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, हम सभी को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। और इस जो अभियान है, इस अभियान को एक साथ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। यह जो मंच है ये सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि आज सभी युवा, सभी लोगों की आवाज है, और हर अभियान का, हर लड़ाई का एक नायक होता है, और आज जन आशीर्वाद का जो नायक है वो आप सभी लोग हैं। साथियों, इस लड़ाई में आप सभी को साथ देने की जरूरत है। ये इतनी लंबी लड़ाई है और इतनी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना यह लड़ाई संभव नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद